उसने फ्लाइट टिकट उसकी टेबल पर रख दी। कोलकाता? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। रिया की आखिरी एग्जीबिशन वहीं थी और वहीं से सब शुरू हुआ था। उसने गहरी सांस ली। तो क्या हम वहां जाकर उसे ढूंढेंगे? वो मुस्कुराई। नहीं, हम वहां जाकर खुद को ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी छूटा, शायद मैं भी उसी का हिस्सा हूं। दो दिन बाद कोलकाता। बारिश यहां भी पीछे पीछे आ गई थी। पुरानी हवेली के सामने दोनों खड़े थे, जहां एग्जीबिशन लगी थी। दीवारों पर रंग, चेहरों और आंसुओं के स्केच थे। और फिर एक कोने में वो पेंटिंग। उसे देखते ही वो ठिठक गया। वो थी रिया। लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो कहता कम, छुपाता ज्यादा था। एक्सक्यूज मी, एक आवाज पीछे से आई। दोनों मुड़े और वहां खड़ी थी वही औरत, रिया। कुछ पल तक सिर खामोशी तैरती रही। तुम जिंदा हो? उसने बस इतना पूछा। रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मरे तो हम सब हैं, किसी ना किसी रिश्ते में। मैंने सिर्फ उस मौत को जिंदा कर दिया। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, पर वो अब उसकी नहीं थी। तुमने झूठ क्यों बोला? उसने सवाल किया। मैंने जो खोया, उससे ज्यादा तुमने पाया, रिया बोली। और अब तुम उसे खोने से डरते हो? उसने उसकी तरफ देखा। वो लड़की जिसने उसके साथ पहली बारिश बांटी थी, अब उसके पीछे खड़ी थी, चुप लेकिन मौजूद। अब क्या चाहिए रिया? उसने धीमे से कहा। रिया मुस्कुराई। वो जो बारिश अधूरी रह गई थी, उसे खत्म करना है। और इसी के साथ एक पुराना प्यार, एक नया रिश्ता और एक अधूरी बारिश अब तीनों आमने सामने थे। क्या होगा अगर मैं लौटना चाहूं? रिया ने पूछा। वो चुप रहा और उसके पीछे खड़ी वो अब पहली बार कांपी थी।